बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा संभवतः अप्रैल में होना है, इसलिए हम शिक्षक बंधु अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अंतिम में तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट नॉलेज। तो आइए नौ विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी से संबंधित सवाल। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में ज्योग्राफी से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, लगभग 80 सवाल को लेकर के मैं आज आया हूँ। इसको हम फटाफट करते हैं। तो आइए, पहला सवाल है आपका, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है, पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। यह पता सबसे पहले किसने लगाया था? कोपरनिकस ने लगाया था। नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान कौन है? तो सूर्य है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से होती है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, सूर्य किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है सूर्य। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? लगभग 71%। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड मान के चलिए। नेक्स्ट है 9वां नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो लगभग 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है 10वां नंबर सवाल, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय सूर्य कौन सा भाग, सूर्य यानी सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। 12 नंबर है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है उसका नाम। नेक्स्ट है 13 नंबर, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। नेक्स्ट है यम, ये काफी इंपोर्टेंट है, यम प्लूटो की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, बस, पम, वस, यन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ सूरज है, ये सूर्य हो गया। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम इसी प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह यानी पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी ये हो गया आपका पृथ्वी, ये माफ कीजिए, ये है आपका सूरज, उसके बाद है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। तो इधर से अंदर में जो है ये आंतरिक ग्रह है। उसके बाद 4 ग्रह इधर है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो गया आपका 4 ग्रह इधर है, ये 3 लिखा गया और ये ग्रह है, तो ये हो गया आपका बाह्य ग्रह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही हो गया आपका जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह। यहाँ सूरज है, सूर्य के बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। नेक्स्ट है 20वां नंबर, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है।
कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? तो बुध करता है ये मात्र 88 दिन में। नेक्स्ट है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो 88 दिन में, अभी हमने चर्चा किया यहाँ। आइए नेक्स्ट है 22 नंबर सवाल। वे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ना तो बुध के एक भी उपग्रह है और ना ही शुक्र की, ये जरूर याद रखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को, भोर का तारा शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की भगिनी शुक्र ग्रह को, ये सब शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आ गया वो क्वेश्चन, शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल के नेक्स्ट है 27 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये भी शुक्र ही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ये पृथ्वी के बारे में कह रहा है, पृथ्वी के निकट शुक्र हो गया, लेकिन सूर्य के जब कहेगा तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह बनावट आकार में पृथ्वी के समान है? तो वह शुक्र ग्रह ही है। नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। इसको फिर एक बार देख लीजिए, हम बता चुके हैं आगे। वस पम वस यन। अब देखिए पृथ्वी, क्या सवाल यहाँ पर क्या था मेरा? सवाल था पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। देखिए सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किन ग्रहों के बीच में है? तो ये हो गया शुक्र और मंगल। नेक्स्ट है 30 नंबर, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र तथा मंगल। इसको देखते हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है हमें। ये हो गया सूर्य, उसके बाद हो गया वस यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, वसपम, ठीक है। यह शुक्र और देखिए यहाँ बुध हो गया, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण है, यहाँ बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ है? यहाँ है पृथ्वी। तो ये शुक्र यहाँ हो गया, मंगल यहाँ हो गया, इसी के बीच में पृथ्वी है। ठीक है, ये सवाल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन? प्रेक्षमा सेंचुरी। ये कितने नज़दीक है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष के बराबर इसके दूरी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। पृथ्वी पर अधिक पानी के कारण होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन व रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, घूमता है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होता है, यानी दैनिक गति के कारण। और मौसम बदलता है, यानी कि ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है घूर्णन गति के कारण, यानी दिन और रात जो होता है वो घूर्णन गति के कारण, या इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो ऋतु परिवर्तन होता है वह वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट है 34 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व? कैसे? तो ये हो गया घड़ी। तो घड़ी मेरा कैसे घूमती है? ऐसे, लेकिन पृथ्वी मेरा ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह चंद्रमा है। नेक्स्ट है 39, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो
तो चंद्रमा को। नेक्स्ट है कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना अधिक है? तो 1/6 गुना अधिक है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। नेक्स्ट है 46, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत है। नेक्स्ट है 47 नंबर, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर पर होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। और यहाँ आ गया सवाल, वो किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को उसे अपसौर कहते हैं। ये दोनों सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अपने नोटबुक पर जरूर नोट कर लीजिए दोनों सवाल। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, यानी अमावस्या को, तो सूर्य ग्रहण होता है। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण को। ये हो गया आपका सूर्य, ये स्थिर है। उसके बाद हो गया आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है। उसके बाद हो गया यहाँ पर आपका चंद्रमा। उसके बाद हो गया आपका पृथ्वी। अब इससे जो प्रकाश जा रही है पृथ्वी पे पहुँच नहीं पा रही है, इसलिए इस सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी पर जो लोग हैं वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण वह समझता है कि सूर्य ग्रहण लग चुका है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी ठीक उसका अपोजिट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है 54 नंबर सवाल, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत यानी ओलंपस मोन्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। यह भी इम्पोर्टेंट है, मंगल ग्रह पर यह पर्वत स्थित है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत। नेक्स्ट है 55 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। काफ़ी आसान सवाल है ये। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 12 साल। 59 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। नेक्स्ट है 60 नंबर, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन? डिमोस, जो मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट है 61 नंबर, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर सवाल, शनि ग्रह के वलय की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। 63 नंबर है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। 64 नंबर है, अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने की। नेक्स्ट है 65 नंबर सवाल, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। 66 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण यानी नेपच्यून। नेक्स्ट है 67, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया। नेक्स्ट है 68 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है 69 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। 70 नंबर सवाल, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट नंबर है 71 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरियस है। नेक्स्ट है हैली धूमकेतु
आवर्तकाल यानी हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो 76 ईयर यानी 76 वर्ष। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट है किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में, जो यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है ग्लोब पृथ्वी का नमूना का आविष्कार किसने किया था, यानी ग्लोब जो पृथ्वी का नमूना है उसका आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन वेहेम ने इसका आविष्कार किया। किसका, तो ग्लोब का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। नेक्स्ट है 79 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। नेक्स्ट है 4 नंबर, इसरो का पूरा नाम। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसरो का गठन कब हुआ, तो इसरो का गठन 1969 को यानी 1969 को इसरो का गठन हुआ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर, तारों का रंग किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तो ये था दोस्तों 90 सवाल, जो 15 मिनट का सवाल है, लगभग 15-17 मिनट का सवाल है। तो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।